कहते हैं उसको जयप्रकाश, जो नहीं मरने से डरता है। ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कुछ जो पड़ता है। वो जो ना कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल जलाकर बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। भारत भूमि ने तमाम ऐसे महान पुरुष इस विश्व को दिए हैं जो आज एक आदर्श शख्सियत बनकर उभरे हैं। भारत के महापुरुषों को उभारने में एक सशक्त भूमिका जयप्रकाश इन्होंने भी निभाई है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद के परिवेश में हमें ऐसे हजारों नायक मिलेंगे जो बिहार से आए हैं, और उन्हीं नायकों में से एक अति विशेष व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण। अपने जीवन में संतों जैसा प्रभामंडल केवल दो नेताओं ने प्राप्त किया, एक महात्मा गांधी और दूसरे जयप्रकाश नारायण। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद वे 1974 में सिंहासन खाली करो जनता आती है के नारे के साथ वे मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे कि संत महात्मा के पीछे चल रहा है। बिहार के सिताब दियारा में जन्मे जयप्रकाश नारायण, इनको कई लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। 1975 के आपातकाल इमरजेंसी इन इंडिया के दौरान जयप्रकाश नारायण एक हीरो की तरह उभरे। जाति, धर्म और राज्य से ऊपर उठकर देश सेवा के लिए संपूर्ण देश को एकत्रित कर सत्ता परिवर्तन का जो कमाल जयप्रकाश नारायण ने करके दिखाया, वह काबिले तारीफ और अद्वितीय रहा। कहते हैं जयप्रकाश नारायण जैसा दूसरा ना तो कोई था और ना ही होगा। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। वह समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम हर्षुल दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूलदेवी था। वो अपनी माता पिता की चौथी संतान थे। जब जयप्रकाश 9 साल के थे तब वो अपना गांव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। 1920 में जब जयप्रकाश जी 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ। प्रभावती जी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। गांधी जी का उनके प्रति बहुत स्नेह था। प्रभा जी से शादी होने का समय और शादी के बाद में भी गांधी जी से उनके पिता का संबंध था, क्योंकि प्रभावती जी के पिता श्री ब्रजकिशोर बापू चंपारण में जहाँ गांधी जी ठहरे थे, प्रभा जी को साथ लेकर गए थे। प्रभा जी विभिन्न राष्ट्रीय और कार्यक्रमों में भाग लेती थी। विवाह के बाद जयप्रकाश जी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, इसलिए प्रभावती जी को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इसलिए प्रभावती जी विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी इनके साथ गांधी आश्रम में रहती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के समय 1922 में जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने जनवरी 1923 में बर्कल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अमेरिका में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, रेस्टोरेंट इत्यादि में काम किया। इसी दौरान उन्हें श्रमिक कामगार वर्ग के परेशानियों का ज्ञान हुआ और वे मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की, पर पीएचडी पूरी नहीं कर सके क्योंकि माताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। जयप्रकाश जी जब 1929 में अमेरिका से लौटे तब स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। धीरे धीरे उनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से हुआ और वह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेस जेल चले गए तब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन की दिशा दी। ब्रिटिश सरकार ने आखिर में उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया और नासिक जेल में भेज दिया। नासिक जेल में उनकी मुलाकात अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मासानी, अशोक मेहता, एम.एच. दांतवाला और सी.के. नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। आजादी के बाद कई सरकारों ने घोटाले और षड्यंत्र किए जिनसे देश और समाज का बहुत नुकसान हुआ। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व्याप्त थी। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने आगे आकर युवाओं में माध्यम से जनता को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, यह सारे समस्या तभी दूर हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। उनके अहिंसावादी आंदोलन की सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आजाद भारत के गांधी की उपाधि दे दी। जेपी आंदोलन बिहार से शुरू होकर
पूरे भारत में कब फैल गया कुछ पता ही नहीं चला। जयप्रकाश इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय किया क्योंकि इन्हें मौलाना की एक गरज सुनाई दी, जिसे उन्होंने पटना में आवाज उठाई, नौजवानों अंग्रेजी का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत की ढहती दीवारों को धराशायी करो और ऐसे भारत का निर्माण करो जो सारे आलम में खुशबू पैदा करे। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान देश महंगाई समेत मुद्दों को लेकर जूझ रहा था और लोगों के मन में इंदिरा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था। उस वक्त जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और देश के बिगड़ते हालात के बारे में बताया। उसके बाद देश के अन्य सांसदों को पत्र लिखा और इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लोकतांत्रिक खतरा बताया। जयप्रकाश नारायण इनके पत्र से राजनीतिक क्षेत्रों में हंगामा खड़ा हो गया था। जयप्रकाश जी ने आंदोलन का समर्थन किया, जिसके बाद उन्हें गुजरात बुलाया गया और 5 जून 1974 को जेपी इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 8 अप्रैल 1974 को जयप्रकाश इन्होंने इंदिरा और उनकी सत्ता को विरोध जुलूस निकाला और इस आंदोलन से इंदिरा जी के नीचे से सत्ता फिसलने लगी। जयप्रकाश इन्होंने आजादी के बाद ही नहीं, आजादी के पहले भी गांधी जी के साथ मिलकर बहुत से आंदोलनों को सफल बनाया। सभी जानते हैं, अगर इतिहास में जयप्रकाश नारायण नाम का इंसान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं होता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले, सर्वहारा के हक के लिए जोरदार ढंग से आवाज उठाने वाले, इंदिरा गांधी की सत्ता को हिलाने वाले और आजादी के बाद सामाजिक समानता के सबसे बड़े पैरोकार जयप्रकाश नारायण और उनकी संपूर्ण क्रांति राजनीति के गलियारे में कई गुम हो गई है। भ्रष्टाचार और घोटाले से ही यह सरकार आज अपनी नींव मजबूत कर रही है। जनता को सत्ता परिवर्तन के लिए एकत्रित करने वाले किसी नायक की आज कमी साफ नजर आ रही है। आंदोलन के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और जयप्रकाश नारायण उनका निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में मधुमेह और हृदय रोग के कारण हो गया। जब लोकतंत्र पर खतरा था, हर आजादी पर पहरा था, थी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही, छात्रों का मन भी उखड़ा था। गांधी विनोबा के आदर्शों की अभिव्यक्ति बनकर तुम आए, तब जननायक बनकर आए, लोकनायक तुम कहलाए। राजनीति का संन्यास तोड़ जन कल्याण करने आए, गुलामी हो या आपातकाल, हर अत्याचारी के खिलाफ छेड़ा तुमने क्रांतिकाल। है जयप्रकाश तुम्हें प्रणाम, है जयप्रकाश तुम्हें प्रणाम। तो फ्रेंड्स, ये थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।